हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम जानेंगे स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में, यानी कि वर्ग और वर्गमूल के बारे में। और वर्ग और वर्गमूल से रिलेटेड ए टू जेड टॉपिक को अभी हम समझेंगे और अच्छे तरीके से हम आपको यह वर्ग को भी हल करके दिखाएंगे और वर्गमूल कैसे निकालते हैं और वर्ग कैसे निकालते हैं, यह ए टू जेड बताएंगे। आपको एक भी प्रॉब्लम नहीं बचेगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग जाए तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टडी से रिलेटेड आपको जो भी मैथ से प्रॉब्लम हो, चाहे ऑल चीज़ जो आपको कमेंट में आएगा उसका ए टू जेड प्रॉब्लम का यानी कि सॉल्व होगा। तो सबसे पहले देखते हैं यानी कि स्क्वायर के बारे में, यानी कि वर्ग के बारे में। तो वर्ग क्या है? स्क्वायर है, यानी कि इंग्लिश में इसको हम स्क्वायर बोलते हैं। और वर्ग निकालते कैसे हैं? तो यहाँ पर ऐसे दिया हुआ है कि 4 का होल स्क्वायर बराबर। तो क्या होगा, इसको जब हम वर्ग निकालेंगे तो 4 में 2 बार गुना करेंगे। वर्ग का मतलब क्या होता है? 2 बार खुद को गुना करना। तो जब हम 4 में 2 बार गुना करेंगे किससे? तो 4 से ही। यानी कि वर्ग उसी संख्या का, उस संख्या को हम निकालेंगे जैसे कि उस संख्या में खुद में जब हम 2 बार गुना करेंगे ना तो उस संख्या का वर्ग निकल जाएगा। और 4 में जब 4 के गुना हो रहा है तो यानी कि 4 का कितना होगा, यानी कि 16। और यह 16 इसका कितना निकल गया, यानी कि 4 का वर्ग निकल गया। 4 का वर्ग कितना हो गया? 16। अब जैसे 6 का निकालना है तो क्या करेंगे, इस 6 में खुद को 2 बार गुना कर देंगे। ठीक है, 6 को खुद का यानी कि 2 बार गुना कर देंगे। 6 एक कितना हो जाएगा? 36। ठीक है, आपको यदि किसी भी बड़ा अंक का निकालना है तो यानी कि बड़ा अंक का भी निकालना है स्क्वायर, तो क्या कीजिएगा, आप 72 में 72 का गुना कर दीजिएगा। ठीक है, यानी कि जैसे 72 का है तो 72 का स्क्वायर है तो 72 में 72 का गुना हो जाएगा। तो यानी कि बड़ा सा अंक का यानी कि गुना निकल जाएगा। तो 72 को आप क्या कीजिएगा, गुना करके चेक कीजिएगा कि 72 में 72 से गुना होगा तो कितना आ जाएगा। इसका आपको गुना करके जितना भी आएगा आप हमें ज़रूर बताइएगा कि सर 72 का वर्गमूल बराबर कितना होगा। यानी कि जैसे जो भी हो जाए आप गुना करके हमें ज़रूर बताइएगा। अब देखिए वर्गमूल कैसे निकलेगा। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा वर्गमूल कैसे निकलेगा। तो वर्गमूल का निकालने का मेरा 2 विधि होता है। ठीक है, वर्गमूल निकालने का मेरा 2 विधि होता है, जिसमें अभी हम जानेंगे तो वह मेरा कहलाएगा यानी कि गुणनखंड विधि। कौन सा विधि अभी हम जानेंगे? गुणनखंड विधि। वर्गमूल का अभी हम जानेंगे वह गुणनखंड विधि होगा। तो गुणनखंड विधि से हम कैसे वर्गमूल निकालते हैं? तो सेम टू सेम जैसे एलसीएम निकालते हैं यानी कि लघुत्तम निकालते हैं भाग दे करके, 29 इसमें भी हम भाग दे कर लघुत्तम निकालेंगे, यानी कि इसका गुणनखंड निकालेंगे। जैसे यहाँ पे 64 है ना, तो सबसे पहले लघुत्तम में हम कितना से भाग देकर जांच करते हैं? 2 से। तो इसमें भी 64 में जब 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, आप भाग दे करके चेक कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। ठीक है, और फिर 32 में 2 से अगर आप भाग दे करके जांचिएगा तो कितना आ जाएगा, यानी कि 16 आ जाएगा। और फिर 16 में जब आप 2 से भाग देकर जांचिएगा तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और फिर 8 में जब 2 से भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और फिर 4 में जब 2 से भाग दीजिएगा तो 2 आएगा। और फिर जब 2 में 2 से भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, फाइनली 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए कि स्क्वायर रूट अब इसमें हम निकालेंगे कैसे, वर्गमूल कैसे निकालेंगे गुणनखंड विधि द्वारा। तो यहाँ पर जब देखिएगा कि सेम टू सेम जब 2 अंक यानी कि जैसे 2 है तो सेम टू सेम 2 जैसा ही, यानी कि 2 अंक यानी कि एक रंग एक जैसे बराबर बराबर यदि 2 अंक मेरा मिल जाए, यहाँ पे भी 2 यहाँ पे भी 2, यानी कि दोनों जगह बराबर बराबर जब अंक आपको मिल जाएगा तो वर्गमूल जब आप निकालिएगा तो उस जगह आप क्या लिखिएगा, एक ही अंक लिखिएगा। यानी कि 2 बराबर बराबर अंक के लिए 1 अंक लिखिएगा। यहाँ भी देखिए 2 1 2 यहाँ पे और 1 2 यहाँ पर, तो इस दोनों 2 के बदले में हम कितने 2 लिखेंगे, यहाँ पे भी हम 1 2 लिखेंगे। और फिर क्या करेंगे, इस दोनों 2 के बदले में यहाँ भी 1 2 और यहाँ भी 1 2, यानी कि दोनों बराबर बराबर 2 है, इसीलिए यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 2 लिखेंगे। और यह तीनों को जब हम गुना करेंगे तो 2 दूना 4 और दूनी 8, तो यानी कि हम दे सकते हैं इसका वर्गमूल कितना आया, यानी कि 64 का वर्गमूल बराबर मेरा कितना हो जाएगा, 8। यानी कि 64 का वर्गमूल कितना निकल करके आएगा, तो 8। और इसका आंसर हो गया 8। ठीक है, अब फाइनली 64 स्क्वायर रूट अगर आपको किसी का भी कहे तो गुणनखंड विधि द्वारा आप सेम टू सेम इसी तरीके से निकाल करके आप उसको बता सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या कीजिए, यानी कि 64 का तो अभी हम स्क्वायर रूट निकाले हैं, तो आप क्या कीजिए, आप हमें 36 का स्क्वायर रूट निकाल करके आप कमेंट जरूर कीजिएगा। और इसका स्क्वायर निकाल करके 72 का स्क्वायर और 36 का स्क्वायर रूट निकाल करके जरूर कमेंट कीजिए।